बोले शंकर भगवान की जय। आज आप कथाओं के माध्यम से लिंग पुराण में रुद्र अवतार नंदीश्वर जी की कथा सुनेंगे। शिलाद नाम के एक महान मनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शिलाद से वर मांगने को कहा। शिलाद ने वरदान में मांगा, हे देव, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो अयोनिज गर्भ से पैदा हुआ हो, जो बगैर योनि के पैदा हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूं जो योनिजा हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु के हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब शिलाद ने अपनी उस इच्छा को दोहराया, तब इंद्र ने कहा, यदि आप परमात्मा स्वरूप भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकें तो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वे ही तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझ में या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर शिलाद शंकर की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी शिलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इसी बीच में शिलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई। अंत में भगवान शंकर मां पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पहले के जैसा सुंदर स्वरूप बन गया। उन्होंने शिलाद की इच्छा के अनुरूप इन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। शिलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ब्रह्मादि देवता, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शिलाद मुनि पुत्र के रूप में परमात्मा को पाकर गदगद हो बोले, पुत्र, तुमने मुझे आनंद मग्न कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। पुत्रों को लेकर शिलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने देवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्यों में आ गए।